और आइए बात गणेश उत्सव की। 19 सितंबर से शुरू हुए गणेश उत्सव का 6वां दिन है। मुंबई समेत देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। आज हम आपको मुंबई में एक गणपति से मिलवा रहे हैं जो टिश्यू पेपर से बने हुए हैं। साथ ही वे कचरासुर नाम के राक्षस से निपटने के उपाय भी बता रहे हैं। ये है मुंबई के विले पार्ले का कचरासुर। मुझे पहचाना? मैं कौन? मैं कचरासुर। साथ ही भव्य और विराट स्वरूप में गणपति विराजमान है। गंदगी फैलाने वालों पर कचरासुर ठहाका लगा रहा है। तुम्हारे ही गलत कामों से मेरा जन्म हुआ है, मूर्ख इंसान। कचरासुर खुश हुआ। लेकिन बगल में खड़े भगवान गणेश की सवारी मूषक राजा इस कचरासुर से बच के रहने के लिए आगाह कर रहे हैं। देखो, अब सभी लोग इस पर अमल करना शुरू भी हो गए हैं। जी हाँ, मुंबई के विले पार्ले का पेशवा गणेश पंडाल हर साल की तरह इस बार भी एक सामाजिक संदेश के साथ सजा हुआ है। इस बार भगवान गणेश कचरा फैलाने वालों को एक सामाजिक संदेश दे रहे हैं। खास बात यह है कि 21 फीट के ये गणपति खुद भी टिश्यू पेपर से बने हुए हैं, जो कि पूरी तरह इको फ्रेंडली है। विसर्जन के दौरान पानी में जाते ही इनकी प्रतिमा पूरी तरह से गल जाएगी और इस तरह से समुद्र के जल जीवन का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मुंबई में लालबाग के राजा और गणेश गली के राजा जिस तरह से भक्तों के बीच प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं, उसी तरह से विले पार्ले स्थित मुंबई के पेशवा भी भक्तों के बीच काफी मशहूर हैं। मुंबई के पेशवा पर इस बार किस तरह की तैयारियां की गई है, किस तरह की सजावट की गई है, ये आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूं। और आपको बता दूं कि मुंबई का पेशवा जो कि विले पार्ले स्थित है, ये इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि हर बार यहाँ पर आने वाले भक्तों को एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की जाती है। इस बार जो मैसेज देने की कोशिश की गई है वो है स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ। आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं मुंबई के पेशवा का ये भव्य स्वरूप। करीब 21 फुट ऊंची ये मूर्ति है और आप देख सकते हैं इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि ये मूर्ति टिश्यू पेपर से तैयार किया गया है, यानी कि टिश्यू पेपर के इस्तेमाल से इस मूर्ति को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कितना भव्य ये मूर्ति है और इसे टिश्यू पेपर के इस्तेमाल से तैयार किया गया है। हर साल मुंबई के पेशवा को इसी तरह से टिश्यू पेपर के इस्तेमाल से तैयार किया जाता है। खास बात यह है कि टिश्यू पेपर वाले गणपति बप्पा का जब विसर्जन किया जाता है तो वो जल्दी ही पानी में, समुद्र की पानी में जो है वो मेल्ट हो जाता है और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, यानी कि ये मूर्ति जो है वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। 35 साल से गणेशोत्सव बना रहे और 15 साल से हम कागदी गणेश मूर्ति का वापर बना के लोगों तक जा रहे, एक मैसेज दे रहे कि अच्छा क्या पर्यावरण के लिए कोई मटेरियल हानि हो तो टिश्यू पेपर से और कागज के थ्रू से हमने ये मूर्ति बनाई है। कई टाइम की हम लोग की थीम थी केली के खाम रहते, उसके मिश्रण से और टिश्यू पेपर के मिश्रण से हम लोग ने एक गणेश मूर्ति का आयोजन किया था। और ये साल हमने ये मूर्ति बनाई है नारियल के कोकोपीट, उसको कोकोपीट बोलते, उसके साये से ये मूर्ति बनाई गई। इस पंडाल में भक्तों के लिए एक फिल्म भी चलाई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि कचरासुर नाम के राक्षस का साम्राज्य किस तरह दिनों दिन बढ़ रहा है, किस तरह से ये इंसान और जानवरों को शिकार बना रहा है। फिल्म में गंदगी फैलाने वालों को संदेश दिया जाता है कि इससे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है। हम आपकी समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। धरती से मोती और सोना उगाने वालों, मुझे पहचाना? क्या कचरा, हम लोग बाहर गाँव जाते, एक बड़ा सवाल, हम लोग बाहर गाँव जाते तो जो भी एक चॉकलेट भी खाएंगे तो अपने जेब में उसका कागज रख देंगे, लेकिन ऐसा इधर नहीं हो रहा है। इधर अपने मुंबई के रह से या महाराष्ट्र के रह से या पूरा देश के रह से किधर भी कचरा फेंक के अपनी गंदगी फैला रहे, वो कहाँ कम होने के लिए हमें लगता है हमें ये मैसेज है मुंबई का कम से कम 80% तो सुधर जाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। आखिर में भगवान गणेश की एंट्री होती है जो लोगों से कचरासुर को खत्म करने की अपील करते हैं ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे। गणपति की मूर्ति के साथ ही कुछ झांकियां भी दिखाई गई हैं। इन झांकियों के जरिए भी यही संदेश दिया जा रहा है। और कहीं न कहीं जो पंडाल है, जो आयोजक है,
उनका ऐसा मानना है कि अगर ये संदेश जो वो लोगों को दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अगर यहां से जाने वाले लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ये जो कोशिश है वो कामयाब होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। फिलहाल एक छोटा सा